वधू के जन्म नक्षत्र या नाम के अक्षर से उसका गुण मिलान करने के उपरांत यह मान लेना कि उसका जीवन, जो दाम्पत्य जीवन है, वह सुखी हो जाएगा, ऐसा मानना हमारे आपस में किए गए अनेकों तर्क की कसौटी पर भी न्यायोचित असर या नजर नहीं आता है। कभी कभी तो हम बड़े ही सहज विधि से उचित गुण मिलान करने के उपरांत भी हमने ये देखा है कि विवाह के कुछ ही समय के पश्चात अनेक प्रकार की अड़चने और प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, जो एक विच्छेद का कारण बन जाती हैं। क्या केवल मात्र गुण मिलान करना ही श्रेष्ठ है, या हमें मांगलिक स्थिति के ऊपर भी कुछ विचार करना चाहिए? क्या मांगलिक दोष होना या मांगलिक दोष होना या मांगलिक योग होना अपने आप में एक अभिशाप है? एक दशा केवल मात्र एक गोचर या एक अच्छे ग्रह के शुभ या अशुभ योग से पूरे जीवन का पूर्ण रूपेण ब्यौरा देना भी बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। जब तक हम अनेक प्रकार के जो योग हैं उनका संकलन ना कर लें, क्योंकि जैसे जैसे दशा बदलती है, गोचर बदलता है, तो जो योग और कुयोग हैं वह भी बदलने लगते हैं। इसलिए धैर्य के साथ अपना जीवन खुशी पूर्वक आनंदमय जीना चाहिए। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी मांगलिक दोष या मांगलिक विचार की, जो वैसे ही आज हमारा जो दौर है, विवाह बहुत ही लेट होता है। आप मानिए कि 26 साल से पहले तो विवाह किया ही नहीं जाता, जिसका मैं पहले भी अपनी वीडियो में एक कारण दे चुकी हूँ कि जो बच्चे हैं वो अपना कहीं ना कहीं कैरियर बनाना चाहते हैं, हायर स्टडीज या दुनिया को देखना चाहते हैं, तो वो विवाह विलंब करते हैं, जिसके अनेकों अनेक कारण हैं। परंतु उसके बाद मांगलिक दोष आज जो दुनिया चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है। क्या ये वाकई ये क्वेश्चन मार्क है? मांगलिक विचार होना, मांगलिक दोष होना, क्या ये कट सकता है? आज इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहन। अपनी जो आपका हॉरोस्कोप है उसमें अगर कोई केवल मात्र ये देखकर कि उसके जो केंद्र हैं उनमें फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में, सेकेंड हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में मंगल बैठा है, तो वह व्यक्ति मांगलिक होगा। और एक बहुत बड़ा दोष है, ये कहना अपने आप में न्यायोचित नहीं है। मंगल कैसा है? क्या वह उच्च की राशि का है, स्वराशि का है, उच्चाभिलाषी है? क्या उसके ऊपर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या वे पूर्ण तरह से ही नीच है? उसकी जो दीप्तादि अवस्थाएं हैं वो कुछ और कह रही हैं। वे किसी भी मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है और मूल त्रिकोण राशि में नहीं है। अपनी 6, 8 और 12 के दिए हुए जो भी ग्रह हैं उनसे दृष्ट है, तो क्या वे अपनी शुभता को बढ़ाएगा या वह मंगल अपनी शुभता को कम करेगा? यह जान लेना बहुत अधिक आवश्यक है। अनेकों जो हमारे शास्त्र हैं ज्योतिष से रिलेटेड, उसमें यह भी कहा गया है कि मांगलिक का विचार, इन्हीं स्थानों का विचार हमें व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न से, चंद्रमा से और शुक्र से भी करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो 80 से 90% जो कुंडलियां हैं उसमें हमें मांगलिक योग दिखाई देंगे। केवल मंगल ग्रह से ही मांगलिक का विचार क्यों करते, राहु से क्यों नहीं करते? कभी ये प्रश्न आया आपके मन में? अनेक लोगों के मन में प्रश्न आया। इसका समाधान देती हूँ कि जो विवाह है, जो दाम्पत्य सुख है, वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है स्नेह पर, विश्वास पर, भावनात्मक का एक संयोग है, एक तालमेल है, प्रेम है। और वहीं अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल एक उग्र ग्रह है, साहस है, उसमें प्रतिशोध की भावना रहती है। वैसे भी वो सेनापति कहा गया है, अति क्रोधी और बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है, हर कार्य को बहुत जल्दी
क्विक डिसीजन लेने की उसमें क्षमता होती है, निर्भीक होता है, साथ साथ तामसिक होता है। तो आप ये कहें कि जो मंगल है युवा वर्ग इन के साथ साथ तामसिकता को, क्रोध को, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मंगल इन सभी का कारक है। तो अगर किसी में साहस ज्यादा है और उसमें सहन शक्ति कम है और विवाह के पश्चात प्रेम के लिए सहजता की और सहन शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए जो मंगल ग्रह है इसे ही मांगलिक दोष का एक ग्रह ठहराया गया है। अब इसके लिए यही जो हाउसेस हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, आपका फोर्थ हाउस, आपका 7th, 8th और 12th हाउस, इन्हीं हाउसेस को ही क्यों लिया गया? क्योंकि मंगल अपनी दृष्टियां रखता है, अपनी 4th दृष्टि रखता है, 7th दृष्टि रखता है और 8th दृष्टि रखता है जहां पर वो बैठा है। अब कहा क्या जाता है कि जो ग्रह जहां बैठता है वह उसके फल देता है और उसी के साथ साथ जहां पर वह दृष्टि डालता है उसके फल देता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भाव पे कोई ग्रह बैठता ही नहीं, तब वह ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उसके फल देने आरंभ कर देता है। तो यह 3 मुख्य बेस हैं ये जानने के लिए कि मांगलिक का विचार हमें मंगल से क्यों करना चाहिए एंड सो कॉल्ड इन्हीं हाउसेस से क्यों करना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट हाउस की बात लेती हूं तो फर्स्ट हाउस यानी कि व्यक्ति स्वयं जहां बैठा वहां वह क्रोधी होगा और वह कहां देख रहा है? अपनी 4th और 7th और 8th दृष्टि से अपने सुखों को देख रहा है। सुख पाने की अभिलाषा में जैसे पहले ही मंगल के कारकत्व कहे गए हैं, वो फास्ट होगा, एग्रेसिव होगा, क्विक डिसीजन लेगा। 7th हाउस जो कि आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, और 8th हाउस आपका ससुराल। तो किए गए हर एक निर्णय अगर उसके क्विक फास्ट एक्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने में उसे प्रॉब्लम आएगी। यहीं अगर 4th हाउस में है तो उसकी फिर 4th दृष्टि सप्तम में पड़ेगी और उसकी सप्तम दृष्टि 10th हाउस यानी कि उसके कहे गए हर क्रिया और कलाप के ऊपर होगी। क्रियाएं या कर्म उसके बहुत फास्ट होंगे, कोई डिसीजन होंगे, वो एग्रेसिव होगा, जहां कहीं ना कहीं उसको नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर विवाह को सुचारू रूप में चलाना है तो कार्य करना आवश्यक है, पैसा कमाना आवश्यक है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगी और उसकी अष्टम दृष्टि फिर से उसे लाभ स्थान में दिखेगी तो लाभ होने में उसे दिक्कत आएगी, जिसके कारण फिर एक ये मांगलिक दोष साबित होगा। वहीं सप्तम की भी 4th से दशम भाव में दृष्टि, सप्तम से लगन पे दृष्टि और मंगल की सप्तम भाव में बैठे हुए अष्टम से जो दृष्टि होगी वो उसके 2nd हाउस पे आएगी, अर्थात कि उसके जो अपना पार्टनर होगा उसके परिवार पे आएगी। तो इस कारण से भी वहां उन्हीं सभी हाउसेस में उग्रता आएगी। अष्टम भाव मांगल्य का हाउस कहा गया है, ससुराल पक्ष कहा गया है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अपनी 4th दृष्टि से 11वें भाव को देखता है और साथ ही साथ 2nd हाउस यानी कि धन, भाव, वाणी, इन सबको देखता है जहां कर्कशता लाता है। और साथ ही साथ जब वो 3rd हाउस को देखता है तो अति साहसी हो जाता है, किसी भी तरह के कोई भी कार्य और कृत्य करने के लिए वो तनिक मात्र भी सोचता नहीं है अगर उसका बुध और जो गुरु ग्रह है उसका साथ ना दे रहे हो। वहीं पर ही अब मंगल की बात करते हैं 12th हाउस में। जो 12th हाउस है उसे शैया का स्थान, शैया सुख कहा गया है, निद्रा का स्थान कहा गया है। 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल अपने तो फल देगा, क्या इतना एग्रेसिव होगा, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, रेस्टलेसनेस होगा, उसे नींद नहीं आएगी, जिसके कारण वहां पर मंगल होने के कारण जहां पर बैठा है वहां दोष देगा। उसकी 4th दृष्टि फिर 3य भाव पर आएगी और सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर। 6ठा भाव जो रोग ऋण और शत्रु का है, मंगल वैसे ही बहुत एग्रेसिव है, 6th हाउस में बैठा होगा तो रोग ऋण शत्रुता की भरपार कर देगा, जिसके कारण फिर से कहीं ना कहीं पर रिश्तों के दरार पड़नी आरंभ हो जाएगी। 6th हाउस कोर्ट केसेस का भी है और वहीं उसकी अष्टम दृष्टि फिर से उसके 7th हाउस पे आएगी जो कि विवाह का हाउस कहा गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण मंगल इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मांगलिक दोष एंड स्पेसिफिकली दीज हाउसेस, इफ द मार्स इज बीइंग रिलेटेड टू दीज हाउसेस 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th and 12th,
then it creates a lot of chaos in married life. अब अगर व्यक्ति मांगलिक है तो क्या उसका विवाह ना करें, या केवल मांगलिक कन्या के साथ विवाह करें, या ऐसे कुछ उपाय हैं जिससे कि जो मांगलिक दोष है कम हो जाए, या मांगलिक दोष घट सकता है? बिल्कुल, सब कुछ हो सकता है। अब इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं।